जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। भारतीय राजनीति के एक अहम केंद्र माने जाने वाले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए हुए चुनाव में एक बार फिर राजीव प्रताप रूडी ने बाजी मार ली है। इस चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा क्योंकि दोनों उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से थे, लेकिन जीत रूडी के खाते में गई, जिन्होंने पार्टी के ही वरिष्ठ नेता संजीव बालियान को कड़े मुकाबले में हराया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, जहां संसद के वर्तमान और पूर्व सांसदों का जमावड़ा होता है, वहां के चुनाव केवल पदों की लड़ाई नहीं होती बल्कि राजनीतिक पकड़ और नेतृत्व की परीक्षा भी होती है। इस बार का चुनाव भी कुछ ऐसा ही था, जहां रूडी ने अपने 25 साल पुराने प्रभाव को फिर से साबित किया। चुनाव नतीजे देर रात घोषित किए गए, जिसके बाद रूडी ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि उन्हें 100 से अधिक वोटों से जीत मिली है और उनके पैनल के अन्य सदस्य जो विभिन्न राजनीतिक दलों से हैं, उन्होंने भी सफलता हासिल की है। इस मौके पर रूडी ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 13 तारीख का सुबह है, कल पूरे दिन 12 तारीख को 12 अगस्त को इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव चलता रहा। आज 13 तारीख का सुबह 4 बजे परिणाम घोषित हुए और हमारे साथ 2 वरिष्ठ जो सदस्य चुन के आए हैं वो हैं। तो मैं सिर्फ आपको परिणाम बताना चाहूंगा कि जो मुख्य पद था जिस पर चुनाव हो रहा था वो सचिव प्रशासन का था और मुझे लगभग 391 वोट मिले और मैं अपने प्रतिद्वंदी मेरे मित्र बालियान साहब से मैं 100 वोटों से जीत गया हूं। तो ये एक परिणाम है। और उसके साथ साथ राजीव शुक्ला जी और जितेंद्र रेड्डी और त्रिची शिवा पहले ही चुनाव अनपोज चुनाव जीत गए हैं और हमारे साथ खड़े हैं प्रदीप गांधी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी में इनको सबसे ज्यादा वोट 507 मतों का मिला है। उनके बाद नवीन जिंदल साहब जो बीजेपी के ही हैं, उन्हें 502 मत मिला है और उसी प्रकार से लगातार क्रम में दीपिंदर हुड्डा कांग्रेस पार्टी से, प्रेमचंद्रन आरपीआई से दक्षिण के हमारे प्रतिनिधि हैं, वो बहुमत के साथ जीते हैं। प्रदीप कुमार राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी, जसबीर गिल साहब मेरे साथ खड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। इसके साथ कलिकेश सिंह देव जो बीजेडी से जीते हैं, आपा राव हमारे शिवसेना से जीते हैं और प्रसून बैनर्जी हमारे टीएमसी के सदस्य जीते हैं। तो पूरे 11 के 11 सदस्य निर्वाचित हुए हैं और मैं समझता हूं कि ये सभी लोग को मेरी तरफ से और क्लब के इस बड़े भागीदारी में आने वाले दिनों में सभी सांसदों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव मंगलवार को हुआ। देर रात तक इसके लिए काउंटिंग होती रही। वोटों की गिनती में शुरू से ही राजीव प्रताप रूडी ने लीड बनाए रखी। इस चुनाव की खास बात ये रही कि इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों के बड़े नेताओं ने मतदान किया। भाजपा से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू, वहीं कांग्रेस से सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता वोट डालने पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने अपना वोट डाला। इस चुनाव में कुल 1295 सांसदों को मतदान का अधिकार था, जिनमें से 680 से अधिक सांसदों ने वोट डाले। ये अब तक के सबसे अधिक मतदान वाला चुनाव में से एक रहा। संजीव बालियान जो 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, उन्होंने इस बार रूडी को चुनौती देने का फैसला किया था। उन्हें पार्टी के कुछ अन्य सांसदों का समर्थन भी मिला था, जिनमें निशिकांत दुबे का नाम प्रमुख है। लेकिन इस तमाम कोशिशों के बावजूद वे रूडी के अनुभव और नेटवर्क के सामने टिक नहीं सके। वहीं राजीव प्रताप रूडी न सिर्फ एक अनुभवी सांसद हैं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के प्रबंध में उनका लंबे समय से विशेष प्रभाव रहा है।